बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, आपका ई व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आपको रसखान के पदों की व्याख्या की जा रही थी। रसखान पर व्याख्यान दिया जा रहा था। प्रथम प्रश्न पत्र में जो भक्ति काल के कवियों का संकलन है, भक्ति रचनाओं का संकलन है, उसमें कृष्ण भक्त कवि रसखान के पदों की व्याख्या आपको करवाई जा रही थी। रसखान ने ब्रज भाषा में कवित्व और सवैयों के माध्यम से अपनी कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति, आसक्ति और कृष्ण के सौंदर्य का, विभिन्न लीलाओं का बड़ा ही सुंदर माधुरी रस से परिपूर्ण वर्णन किया है। हम आज पद संख्या 14, 15 और 16 सवैयों की व्याख्या करेंगे। 17वें पद की भी व्याख्या हम करेंगे। तो सवैये का पाठ इस प्रकार से है विद्यार्थियों। मैं सवैये का पाठ कर रही हूँ, ध्यान से सुना जाए। लोग कहे ब्रज के रसखानी, आनंदित नंद जसोमति जू पर, छोहरो छायो आज जन्म्यो, तुमसो को भाग भर्यो नहीं भूपर, वारी के दाम संवार करो अपने अपचाल कुचाल ललू पर, नाचत रावरो लाल गोपाल, सो काल सो व्याल कपाल के ऊपर। रसखान इस पद में माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है और यशोदा मैया को उनको लालन पालन का दायित्व दिया जाता है, नंद और यशोदा इतने अधिक आनंदित होते हैं कि उनसे बढ़ कर के आनंददायी अवस्था में जीवन में इस धरा पर कोई भी नहीं है। कवि ऐसा कह रहे हैं। लोग कहे ब्रज के, कवि रसखान कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रज के लोगों ने आपस में ऐसी बातचीत की कि आनंदित नंद जसोमती जू पर, यशोमती, यशोदा और नंद इतने अधिक आनंदित हैं। छोरा आज नयो जन्म्यो तुमसो, कि आज उनके घर पर श्री कृष्ण के रूप में एक नवजात ने जन्म लिया है, एक बालक ने जन्म लिया है, और वो बालक इतना सुंदर है, इतना सौभाग्यशाली है कि तुमसा को भाग भरो नहीं भूपर, कि तुम जैसा भाग्यवान, भाग्य का धनी, सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होना, उनको मातृत्व प्राप्त होना माता यशोदा को, कि इतनी सौभाग्यशाली हैं कि इतने सुंदर प्यारे बालक का उनको लालन पालन करने का दायित्व प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में बड़भागी होने को सिद्ध करता है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोई बहुत सुंदर बालक है तो उस पर कोई भी बुरी दृष्टि पड़ सकती है, कोई टोना टोटका हो सकता है, किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है। तो उन सब इन लोक में प्रचलित जो प्रवृत्तियां हैं उनसे परे रखने के लिए क्या कर रहे हैं कि वारी के दाम संवार करो अपने अपचाल कुचाल लल्लू पर। लल्लू अर्थात श्री कृष्ण को बुरी दृष्टि से, चाल कुचाल, समय, बुरे समय से बचाने के लिए उस पर दाम न्यौछावर करो, अर्थात रुपये पैसा वार करके उनको इन सब बुरी प्रवृत्तियों से, टोने टोटके से, जादू से, किसी से भी बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए। वारी के दामा अर्थात उस पर रुपये वार करके न्यौछावर कर दो, और उसका जीवन, उसका बालपन है, उसका शैशव है, उसको संवार के रखो, संभाल करके रखो। नाचत रावरो लाल गोपाल, सो काल सो व्याल कपाल के ऊपर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप रावरो अर्थात आपका है नंद और यशोदा, जो तुम्हारा ये बाल गोपाल है, श्री कृष्ण है, बाल रूप में जो श्री कृष्ण है, अपनी नाना प्रकार की बाल्यकाल की क्रीड़ाएं करते हैं और वो नाचते फिरते हैं। बाबा नंद के आंगन में नाचते खाते अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को करते हैं और सभी का मन मोहते हैं। तो यहाँ पर ब्रजवासी कह रहे हैं कि जब वो नंद के आंगन में विचरता है बालक कृष्ण, नृत्य करते, तो ऐसा लगता है कि वो काल रूपी कपाल के ऊपर नृत्य कर रहे, अर्थात काल भी वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल के ऊपर नाचा जा रहा, अर्थात काल का, मृत्यु का भी दमन किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। काल रूपी सर्प के ऊपर नृत्य किया जा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण का जो नृत्य है, बालक का जो नृत्य है, वो एक सामान्य नृत्य न प्रतीत होकर के ऐसा लगता है कि काल रूपी जो सर्प है उसके कपाल पर, गालों पर नृत्य किया जा रहा है, अर्थात उसका दमन किया जा रहा है, उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाया
जा रहा है। तो यहाँ पर इस सवैये के माध्यम से कवि नंद और यशोदा के भाग्य का, सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं और कृष्ण का जो बालक है, लेकिन उस बालक की भी उसके अलौकिकता और ईश्वरत्व की ओर संकेत करते हैं कि उनका नृत्य सामान्य नृत्य नहीं है, अपितु वो काल के कपाल पर नृत्य है। ये विशिष्टता यहाँ पर कवि के द्वारा दर्शाई गई है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ वर्णन है। काल रूपी व्याल रूपी कपाल अर्थात यहाँ पर उपमा भी दी गई है। वैद्य की औषधि खाई कछु न कर, वह संजम री सुनी माँ से, तो जलपानी कियो रस खानी, सजीवन जानी लियो सुख तो से, एरी सुधामयी भागीरथी नित्य अपत्थि बने न सने तुही पोसे, आक धतूरे चबात फिरे विषय खात फिरे शिव तेरे भरोसे। प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा जीवन दायिनी पवित्र सुधा से अमृत से युक्त गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है। गंगामयी जो नदी है उसका जल शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है और विभिन्न औषधीय गुणों से संपन्न है। तो उसकी महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। कवि गंगा की महिमा के और उसके गुणों के प्रति समर्पित है और बहुत ही श्रद्धा से परिपूरित होकर के उनका वर्णन कह रहा है कि एरी सुधामयी, हे अमृतमयी भागीरथी नदी, नित्य पति बने न सने तुही पोसे, अर्थात तुम ही अपत्य और अपत्य कोई भी ध्यान नहीं रखे, कोई भी खाद्य अखाद्य का ध्यान नहीं रखे, उनका तुम पोषण करती हो। अब सवई की प्रथम पंक्ति है कि वैद्य की औषधि खाई कछु ने, वह संजम री सुनी मोह से। वह अर्थात भगवान शिव क्या करते हैं कि कोई वैद्य की औषधि नहीं खाते, कोई संयम नहीं रखते। यदि कोई व्यक्ति अखाद्य पदार्थों का सेवन कर लेता है तो उसको वैद्य का परामर्श लेना पड़ता है, पथ्य अपथ्य का, खाद्य अखाद्य का, ग्रहण और अग्रहण्य का विचार करना पड़ता है। लेकिन भगवान शिव तेरे भरोसे, तुम्हारा ही भरोसा, तुम्हारे ही जल की पवित्रता का औषधीय गुणों पर विश्वास करके, तुम्हारे विश्वास पर ही वो आक और धतूरे चबाते फिरते हैं, आक धतूरे का भक्षण कर लेते हैं, विष आदि ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव उन पर मारक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उनको जीवन देने वाली या उनके जीवन की रक्षा करने वाली या विषदायी जो पदार्थ हैं उनको निष्प्रभाव बनाने वाली तुम पर वो भरोसा रखते हैं। हे जीवनदायिनी गंगा, सुधामयी गंगा, भगवान शिव जो खाद्य पदार्थों का विष सेवन कर लेते हैं, आग धतूरा विष, वो सिर्फ एकमात्र कारण है कि वो तुम पर भरोसा रखते हैं, तुम्हारे निर्मल शुद्ध पवित्र जल पर विश्वास रखते हैं। कि कोई भी व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, सामान्य व्यक्ति भी, कि वैद्य की औषधि खाए न खाए, कोई संयम रखे न रखे, लेकिन यदि वो तुम्हारे जल को ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए वो एक औषधि का, एक उपचार का कार्य कर। तो जलपानी की ओर रसखानी, सजीवन जानी लियो सुक्तों से। और यदि वो तुम्हारे जल का भी पान कर लेता है, वैद्य कोई साधारण व्यक्ति भी यदि उसको वो उपचार न लेकर के तुम्हारे जल का पान कर लेता है, जल को ग्रहण कर लेता है, तो कवि कह रहे हैं कि उसको संजीवनी प्राप्त हो जाती है, तुमसे सुख प्राप्त हो जाता है, समस्त दुख दर्द शारीरिक कष्ट पीड़ा आदि व्याधि सब उसके समाप्त हो जाते हैं। एरी सुदामयी भागीरथी, हे सुदामयी भागीरथी, कि तुम्हारे ही भरोसे जो आम जनजीवन है, सामान्य लोग हैं, वो अपथ्य और पथ्य अपथ्य का भी ध्यान नहीं रखते। पथ्य खाद्य और अखाद्य, जो खाने योग्य है और जो नहीं खाने, उन सब का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ तुम ही उनका पोषण करती हो। और सामान्य मनुष्यों की तो बात छोड़ ही दे, स्वयं साक्षात जो भगवान शिव हैं वो भी तुम्हारे ही भरोसे, तुम्हारे ही जल की गुणवत्ता के कारण, उसके औषधीय गुणों के कारण, उसकी निर्मलता, शुद्धता और पवित्रता के कारण आग धतूरे आदि चबाते रहते हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा देव नदी गंगा की महिमा का बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में बखान किया गया है। अगला पद है विद्यार्थी, बैन वही गुण गाई, बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे, और पाई वही जो उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, जो मान वही जो करे मनमानी, जो रसखानी वही रसखानी, कहे रसखानी सो है रसखानी। अब इस पद में
कब श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है कि जो कुछ भी जीवन से संबंधित है, यदि उसको कृष्ण से संबंध नहीं किया गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक वस्तु, शरीर का प्रत्येक अंग, वाणी, हमारे चरण, गात, हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर, सबका महत्व तभी सिद्ध होता है जब वो श्री कृष्ण से संबंधित हो जाए, प्रेम करे, उनका अनुसरण करे, उनकी भक्ति करे। तो यहाँ पर कवि रसखान उन्हीं का उसी प्रकार का वर्णन करे। बैन वही, बैन वाणी, वचन वही, वचन कहलाने योग्य है जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करे। अथवा कोई वाणी श्री कृष्ण के गुणों का गान न करके और कार्य करती है, निंदा करती है या अन्य और कार्य करती है, तो वो वाणी कहलाने का ही योग्य नहीं, अर्थात वो अपने स्वाभाविक धर्म से वंचित हो जाती है। कान वही उन बैन सुसानी, और कान भी वही कान है जो उनसे संबंधित वचनों का ही श्रवण करते हैं, अन्य वचनों को, अन्य वार्तालाप को, बातों को, संवाद को सुनना भी पसंद नहीं करते। अर्थात श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो कुछ है उनका श्रवण करना ही जिन कानों को प्रिय हो, वही कान, वही कर्णेंद्रिय कान कहलाने योग्य। हाथ वही उन गात सरे, और हाथ भी वही है जो इधर उधर अन्य किसी का स्पर्श न करे, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करे, उनके शरीर का स्पर्श करे और अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर ले, मुक्त हो जाए। और पाई वही जो उही अनुजाने, और चरण वही है जो उनका अनुसरण करे, उनका अनुगमन करे, सांसारिक अन्य मार्गों का त्याग करके लोक संबंधित, लोक प्रवर्तित मार्गों का परित्याग करके श्री कृष्ण के कार्यों का, उनकी भक्ति की ओर, उनके चरित्र की ओर, उनके आचरण की ओर अनुगमन करे, वही चरण कहलाने योग्य है। उन चरणों की सार्थकता वहीं सिद्ध होती है। कवि कह रहे हैं कि जान वही उन प्राण के संग, जान अर्थात प्राण भी वही है जो उनके प्राणों के संग लग जाए, और मान वही जो करे मनमानी, और मनमानी, मन जो इच्छा, अर्थात जो श्री कृष्ण की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा का मान रखे, वही इच्छा कहलाने योग्य है। जो उनका सम्मान करे, उनकी इच्छा का ध्यान रखे, वही मान है, वही सम्मान है, वही कामना है। कवि रसखान कह रहे हैं कि त्यों रसखानी वही रसखानी, कहे रसखानी सो है रसखानी। यहाँ पर रसखान शब्द की 4 बार पुनरावृत्ति हुई है, और यहाँ पर इन चारों रसखान का अलग अलग अर्थ होता है विद्यार्थियों। प्रथम जो रसखान है वो कवि का नाम है। कवि रसखान कह रहे हैं कि वही रसखानी, वही अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो आनंद का भंडार है। कहे रसखानी अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर एक रसखानी का अर्थ है आनंद का भंडार, श्री कृष्ण अर्थात रसखान। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही आनंद का भंडार है, सो रसखानी, और वह रस की खान है, प्रेम का खजाना है, अत्यंत प्रेम किए जाने योग्य है। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर जो 4 रसखान शब्द आए हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। शब्द एक ही शब्द है, उसकी बार बार पृथक है, लेकिन पृथक आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है। और ये यमक अलंकार कवि कह रहे हैं, कवि का नाम है। प्रथम में कवि रसखान कह रहे हैं कि आनंद का भंडार है, और रसखान है वो एक कृष्ण प्रेम किए जाने योग्य हैं, अर्थात उनसे प्रेम किया जाए, भक्ति की जाए, वही कृष्ण हैं। और कवि रसखान वही प्रेम का खजाना है, कवि रसखान ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अगला पद है विद्यार्थियों, वह सांवरो नंद को छैल अली अब तो अति ही इतरान लाग्यो, निध घाटन बाटन कुंजन में मोहि देखती नीरान लग्यो, रसखान बखान कहा करिए तकी सैननी सो मुस्कान लग्यो, तिरछो बर्छी सम मारत द्रगवान कमान सु लग्यो है। यहाँ पर एक नायिका या एक सखी, एक गोपिका श्री कृष्ण की जो माधुरी लीला है उसका वर्णन करती है, किस भांति उन पे आसक्त हो जाती है। श्री कृष्ण जो अपने छैल स्वरूप में, अपने रसिक नायक के स्वरूप में है, उसका वो वर्णन कर रही है कि वह सांवरा, वह सांवला जो नंद का पुत्र है, वो छैल है, अली अर्थात हे सखी, वह छैल छबीला है, वह रसिक मिजाज है,
और वह अब तो ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन और अधिक इतराने लगा है और अधिक अपने स्वभाव पर वह अहम करने लगा है, अपनी सुंदर मनमोहक क्रियाओं पर इतराने लगा है। और किस तरह का व्यवहार कर रहा है वह, नित्य घाटन बाटन कुंजन में, और वह किस किस स्थान पर मेरे निकट आने का प्रयत्न करता है। नित्य प्रति घाटों पर, यमुना के घाट पर, मार्गों पर, कुंज में, गलियों में मुझे देखते ही मेरे निकट आने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पर ये सखी अपनी एक दूसरी सखी से वर्णन कर रही है। एक प्रकार से उसमें उपालंब का भाव है, लेकिन जो उसका हृदय है भीतर ही भीतर इस बात पे अति आनंदित हो रहा है कि कृष्ण है वो उसको देख करके उसकी प्रतीक्षा करते हैं, या नित्य प्रति घाट बाट कुंजों में, कुंज गलियों में, ब्रज की गलियों में उसको देखते ही उसके पास निकट आने का प्रयत्न करते हैं। तो अपने आप को उसमें आनंद की अनुभूति उसको हो रही है, विशिष्ट भाव की अनुभूति उसको हो रही है। रसखान बखान कहाँ करिए, तकी सैननी सो मुस्कान लगो। रसखान कवि कह रहे हैं कि कहाँ तक बखान किया जाए, कहाँ तक वर्णन किया जाए। हे सखी, अब तो वो नेत्रों ही नेत्रों में संकेत ही संकेत के माध्यम से मुस्काने लगता है। अर्थात आसपास अन्य लोग होने के कारण वो सामाजिकता का ध्यान रखते हुए कुछ वार्तालाप तो हो नहीं पाता, लेकिन नेत्रों ही नेत्रों में मुस्काने लगता है। अर्थात अपने भावों का आदान प्रदान वो संकेतों के माध्यम से, मुस्कान के माध्यम से मुझ तक प्रेषित कर देते हैं। तिरछो बरछी सम मारत है, और तो और शब्द कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसके तिरछी तीखे उसके जो नेत्र हैं वो बर्छी के समान हृदय पर मारक प्रभाव डालते हैं। और जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, उसके द्रव्यवान कमान सु लगे, और जो उसके विशाल नेत्र हैं, नेत्र कान से फैल करके कान तक फैल गए हैं। नेत्रों की विशालता देखिए तो ऐसा लगता है कि जो उनके विशाल नेत्र हैं, जिनका स्वाभाविक आकार कर्ण तक फैला हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मानो नेत्रों ने कमान का रूप धारण कर लिया है, तीर का रूप धारण कर लिया है, खींच करके कमान डोरी उन्होंने कान तक ले ली। अर्थात जो उनके नेत्र हैं उनका प्रभाव कितना है, तिरछी बर्छी के समान है, सम्मारत है, मारते हैं। अर्थात भाव है कि जो संकेतों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से बात करते हैं। हे सखी, उन नेत्रों की छवि का प्रभाव कैसा है, अद्भुत मोहक है, साथ में मारक ही। कैसा, तिरछी बर्छी के समान जो तीक्ष्ण होती है, जिसका प्रभाव सीधा जिस पर मारा जाता है उसके हृदय पर चुभ जाता है, वहीं उसके नेत्रों की जो तीखापन है, तीक्ष्णता है, उसका सौंदर्य है, कटाक्ष उनके नेत्रों में, वो सीधे मेरे हृदय पर मारक प्रभाव डालते हैं। और नेत्र रूपी जो तीर है वो भी कानों से खींच करके मानो वो मार रहे हैं, और सीधे आकर के मेरे हृदय को भेदित करते हैं, मेरे हृदय को भेदते हैं। तो इस प्रकार यहाँ उस नायिका के द्वारा कृष्ण के प्रति या कृष्ण की उसके प्रति आसक्ति और मोह का या मुग्धता का वर्णन करती है, और इस भाव से वो भीतर ही भीतर हृदय में आह्लादित है, आनंदित है, और इस आनंद के भाव का अपनी सखी के समक्ष वो वर्णन करती है। धन्यवाद।